जो त्रिकोणमिति है दैट इज बेस्ड ऑन, जैसे आप एक ट्रायंगल की बात करते हो, वो भी ट्रायंगल भी किस पर, राइट एंगल ट्रायंगल। ये ट्राइगोनोन जो आपका कॉन्सेप्ट ही है, ट्राइगोनो मतलब वो त्रिकोणमिति अर्थात 3 भुजाओं से घिरी आकृति, और उस पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का उपयोग करते हुए एक फिगर। जैसे हम सब जानते हैं कि यहाँ पर अगर एक त्रिभुज हम बना दें दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल, और हम लोग यहाँ पर एक कोण इसका 90 डिग्री क्रिएट कर दें, कोई भी कोण अगर हमने इसका थीटा ले लिया, थीटा के अपोजिट जो कोण होगा कंफर्म है कि 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों हमेशा कोटि पूरक होते हैं। जब आप कभी भी कोई समकोण त्रिभुज बनाइए तो समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण आपका थीटा है तो अगेंस्ट कोण जो होता है उसका, क्योंकि एक फिक्स है 90, तो इनका जोड़ हमेशा 90 डिग्री माइनस थीटा होना चाहिए। इसके अपोजिट जो साइड होती है वो आपकी हाइपोटेन्यूज कहलाती है। हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है कर्ण, ठीक है, इसको आप कर्ण कहते हैं। यह सबसे बड़ी भुजा होती है। अब इसमें देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो आप अगर थीटा को कंसीडर करो तो, और 90 माइनस थीटा को कंसीडर करो तो, दोनों भुजाओं के हिसाब से आपको 3 साइड यहाँ पर डिसाइड करना होता है। अक्सर लोग त्रिभुज में या त्रिकोणमिति पढ़ते समय कर्ण को अप्लाई करना तो समझ जाते हैं, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर को डिसाइड करना बहुत ही टफ होता है। टफ क्या, कंफ्यूजिंग होता है। अगर एक बार अच्छे से कंफर्म कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 क्योंकि भुजाएं होती हैं, आप ध्यान दीजिएगा, 3 भुजाओं में एक कर्ण है, कर्ण का मतलब हाइपोटेन्यूज, एक आधार है जिसको आप बेस कहते हैं, और एक लंब है, ठीक है, जिसे आप परपेंडिकुलर कहते हैं। अब आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, कर्ण तो फिक्स है आपका, इस त्रिभुज के हिसाब से एसी होगा। कर्ण का कंफर्म है कि आपका क्या होगा, एसी होगा। चाहे इस कोण के लिए सोचो चाहे इस कोण के लिए सोचो, दोनों के लिए कर्ण आपका एसी ही होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। लेकिन अगर आप कोण जैसे थीटा रख रहे हो, याद रखना हमेशा जो भी कोण आप लेंगे उसके अपोजिट साइड ही परपेंडिकुलर होगी। जिस भी कोण को आप सोचोगे उसके अपोजिट साइड ही परपेंडिकुलर लंब होगी। मतलब अगर आपने थीटा नोटिस किया है तो थीटा के विपरीत जो ए बी होगा ना, वो आपका लंब कहलाएगा। देखो यहाँ पर ए बी लंब होगा, थीटा के अलोंग कौन होगा, ए बी लंब होगा। जबकि अगर इसके अलोंग आप सोचो, मतलब अगर आप 90 डिग्री माइनस थीटा, अच्छा एक चीज और तय कर लो, बचा आपके पास कौन, आधार बचा। अगर हमने थीटा के अलोंग लंब को ए बी बोला है तो कंफर्म है कि बीसी अपना क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यहाँ पर इस बात को जरूर पॉइंट कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जबकि अगर हम 90 डिग्री माइनस थीटा की तरफ चल रहे हैं, मतलब इस कोण को आप फोकस कर रहे हो, कर्ण तो वही है आपका एसी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जब इस कोण को आप नोटिस करेंगे तो आपको वहां बैठना होगा, उसके अपोजिट आप देखेंगे तो बीसी यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब होगा, बीसी यहाँ पर रहेगा। जब बीसी यहाँ पर होगा तो तय है कि आपका जो ए बी होगा वो आपका क्या होगा, बेस होगा, अर्थात आधार होगा। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ जो पाइथागोरस का थ्योरम था वो भी आप लोग एप्लीकेबल करके चलिए कि आपका जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण मतलब एसी का स्क्वायर जो होगा वह ए बी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब कहते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जिसमें हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट को कई बार उपयोग में लाकर आपको दिखा भी चुके हैं, समझते भी हैं आप लोग। यहाँ पर अगर हम रेशियोज की बात करें, जो टेग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनको आप लोगों को मैंने अपडेट कर रखा है ऑलरेडी। उसके लिए मैंने एक डिस्कशन भी करके दिया है, जैसे आपको ये पता हो कि अगर हम कोई समकोण त्रिभुज यहाँ पर सोच रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ जनरल बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आपको सब पता ही है। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पढ़ा ही रखा है, वीडियो दे रखा है, इसलिए मैं ज्यादातर प्रैक्टिस पर फोकस करूंगा, और प्रैक्टिस से ही जितनी बातें निकल करके आएंगी जो हमारे लिए रहेगा कॉन्सेप्चुअल है उसको हम आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। लेकिन कुछ बातें जो डिटेल की है, बेसिक है, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, अगर हम इस थीटा को लेकर चल रहे हैं तो यह कर्ण है, यह लंब है, और यह आपका आधार है, ठीक है। आपको पता है कि 3 आपके बेसिक टेग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, एक तो साइन, दूसरा कॉस और तीसरा टेन, और साथ में लगा दो अगर थीटा तो इनका एक रेशियो डिसाइड हो जाता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। इसी का अपोजिट होता है, आपको मैं बता दूं, टेन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है। एक रूल आपको ऐसे जैसे अगर याद ना रहे तो मैं आपको, जैसे आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, हिंदी जो पढ़ने वाले हैं, और एक आपको मैं बता दूं, पी बी पी एच एच, एक सेकंड थोड़ा इसको आप समझ लें, एच एच बी, आप इस फार्मूले का उपयोग करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे हम लिख दे साइन, तो साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज,
साइन का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मतलब लंब और हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण। कॉस यहां पर रखो कॉस, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। इसके बाद देखो क्या है टेन, अगला क्या है टेन, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। इसके बाद देखिए अब यही उल्टा कर दो, साइन का उल्टा देखिए कौन है, कोसेक है, यहां लिखे कोसेक, तो कोसेक उल्टा हो गया हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर। इसी तरह से कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक, हाइपोटेन्यूज अपान बेस, हाइपोटेन्यूज अपान बेस, हाइपोटेन्यूज अपान बेस। और फाइनली इसका उल्टा टेन का क्या होता है, कॉट, क्या लिखेंगे, बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। हम लोग ऐसे जैसे कभी इसको मैं बताऊं, कहना नहीं चाहिए लेकिन ये बताया जाता है, हाँ मैं पढ़ा चुका हूं, ये सब चीजें आप लोगों को क्लियर होगा। अब आप पर प्रैक्टिस पर आ रहा हूं, बस वेट करिए। जैसे इसको ऐसे जनरली लोग डिसाइड कर देते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ना ऐसे डिक्टेट करते हैं, बट ये कहना उचित नहीं होता। किसी को आप भूखा प्यासा क्यों कहेंगे और अपने आप को हरा भरा क्यों कहेंगे, ये ठीक है, एक जनरल हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, उसी आधार पर ये रेशियो डेवलप होते हैं। तो यहाँ से क्या क्या चीजें और बनकर आ जाती है कि अगर मैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कहूं तो ये होता है 1, ऐसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा अगर ले लो तो ये हो जाएगा 1, ऐसे टैन थीटा इंटू कॉट थीटा आपका 1 होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है और टैन का रेसिप्रोकल कॉट है। तो जब रेसिप्रोकल अपने व्युत्क्रम से गुणा होगा तो ये मान हमारे पास जनरेट होते हैं। ये कुछ बेसिक और मूलभूत जरूरी चीजें थी जिसको आपको जान लेना जरूरी है। आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, इसमें आपको समस्या नहीं होगी। कुछ फार्मूले हम आपको ऑलरेडी अभी यहाँ पर प्रेजेंट करके दिखा देंगे जहां जरूरत पड़ेगी प्रश्नों के आधार पर। बाकी आप सीधा सीधा अगर प्रश्नों पर चलेंगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा और वहां से हम लोग सब चीज स्पष्ट करते चले जाएंगे। जैसे सबसे पहले आप ये देखिए, प्रश्न पर आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हमें इससे रिलेटेड जो बातें आपको समझानी होगी, बतानी होगी, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है, बता दूंगा, बहुत अच्छे से इसको आप लोग समझिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है और जो लोग कर सके प्लीज कमेंट जरूर करिए। आपके उत्तर जब आते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बनता है। जीरो, देखो थीटा आपके पास जो है वो ग्रेटर देन 0 डिग्री है और लेस देन क्या है बताओ, 90 डिग्री है। अब इसने हमसे कहा, एक बात जानिएगा, इसने हमसे कहा कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए जा सकते हैं ना, यदि थीटा का मान ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 90 है। इसका मतलब जो कोण है आपका, ये कोण है आपका किस चतुर्थांश में है बताइए, 0 डिग्री ए होता है और 90 डिग्री ए होता है। आपका कोण किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पहले चतुर्थांश में एंगल है, पहले में है। तो इसने पूछा कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए जा सकते हैं, कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं आप समझने की कोशिश करिएगा। केवल साइन थीटा, मतलब जैसे इसने पूछा कौन सा चतुर्थांश मतलब कौन सा रेशियो या किस त्रिकोणमितीय अनुपात को आप ज्ञात कर सकते हो। क्या अगर मान लो कोई एक एंगल आपको दिया हुआ है और उसका जो पोजीशन है, उसकी लोकेशन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसको देखकर आप डिसाइड तो कर सकते हैं ना कहां पे निश्चित कर रहा है। इस रेंज को देखकर हम निर्धारित कर सकते हैं कि अपना कोण, अपना एंगल किस पोजीशन पर है। केवल साइन थीटा दिया हो तब आप ज्ञात कर सकते हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को, केवल कॉस थीटा दिया हो तब ज्ञात कर सकते हैं, 6 अनुपातों में से कोई भी एक दिया है तो भी ज्ञात कर सकते हैं। मतलब आप ये ध्यान रखो, केवल साइन की मदद से ही हम सभी 6 नहीं निकाल सकते हैं, कॉस की मदद से भी निकाल सकते हैं, टैन, मतलब जैसे मैं आपको कह दूं सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आपको जैसे अगर साइन थीटा किसी ने दे दिया, मेरी बात को समझिएगा, या कॉस थीटा आपको किसी ने दे दिया, टैन थीटा किसी को दे दिया, तो आप एक त्रिकोणमितीय रिलेशन सबके लिए डेवलप कर सकते हो, सबकी भुजाओं को आप संबंधित कर सकते हो और किसी एक मान से ही सभी 6 मान को इजीली आप लोग क्रिएट कर सकते हो। तो मेरा ये कहने का अर्थ है कि यहाँ पर 6 अनुपातों में से कोई एक दिया हो तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो बताइए, यहाँ पर प्रत्येक सभी 6 अनुपातों को इजीली डिफाइन कर सकते हो। तो इसमें से अगर आपको साइन दे दे, कॉस दे दे, टैन दे दे, कॉट दे दे, सेक दे दे, कॉसेक दे दे, तो प्रत्येक को निकालना अपने लिए आसान है। तो जो लोग सी ऑप्शन लगा रहे हैं एकदम परफेक्ट लगा रहे हैं, इसमें कोई दुविधा डाउट की बात नहीं है। आप ऐसे समझिएगा जैसे मैं आपको, आप मुझे कोई वैल्यू दे दो, क्योंकि सबका सबसे रिलेशन होता है, साइन का कॉस से होता है, कॉस का टैन से, साइन कॉस का टैन से होता है, टैन का कॉट से होता है, सबका एक दूसरे के साथ रिलेशन है। तो सी ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट राइट सोल्यूशन बन जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, जैसे यह प्रश्न आपके सामने, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। लिखा है सेक थीटा 13/5 है और थीटा जो है चौथे चतुर्थांश में है।
चौथे चतुर्थांश मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो साइन थीटा का मान आपसे पूछा गया है क्या होगा। मैं इसके लिए आपको एक बात कंफर्म कर देता हूं, आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। ये थोड़ा सा बोर्ड पर चलिएगा, एक मैं फार्मूले की सीट आपको ओपन करके दिखा रहा हूं, ये आपके पास पॉइंट रहेगी तो आप इसका उपयोग कर सकेंगे। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं समझिएगा, ये आपका क्वाड्रेंट सिस्टम है, आपने डेवलप किया है इस तरह से। यहां पर आप जान लो कि जब हम कोण की बात करते हैं तो यहां पर थीटा आपके पास, जैसे एक्स अक्ष पे यहां पर थीटा की वैल्यू हमारी 0 होती है, ध्यान से देखिएगा, 0 से इस दिशा में बढ़ता है, इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी रेशियो पहले क्वाड्रेंट में, चाहे वो साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, चाहे कॉट हो, चाहे सेक हो, चाहे कोसेक हो, सब के सब आल पॉजिटिव होते हैं। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले चतुर्थांश में सब के सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। देखिए, साइन पॉजिटिव है, कोसेक पॉजिटिव है, बाकी जितने बचते हैं सब नेगेटिव, कॉस, टैन, कॉट, सेक सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तृतीय क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, टैन कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब साइन, कॉस, सेक, कोसेक ये सब के सब आपके क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ठीक है, चतुर्थ में आइए, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब के सब साइन हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो, सब के सब नेगेटिव होते हैं। मेरा ये कहने का अर्थ है कि जब भी क्वाड्रेंट सिस्टम डेवलप होता है, ध्यान रखना कि पहले में तो सभी पॉजिटिव होते हैं ना। पहले क्वाड्रेंट में अगर कोण का मान थीटा 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, तो उस समय चाहे साइन का मान निकालो, साइन थीटा जो भी आप निकलेगा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सब का सब पॉजिटिव आएगा। सेकंड में जाएंगे तो सेकंड में आपका केवल साइन कॉस पॉजिटिव आएगा, साइन कॉसेक पॉजिटिव आएगा। टेन में मतलब थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव आएगा, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जैसे जो प्रश्न हम लोग यहाँ कर रहे हैं, इसको अच्छे से देखेंगे तो आपका उत्तर अभी देखिए तुरंत आपको मिल जाएगा। जैसे इसने हमसे कहा सेक थीटा 13/5 है ना, और थीटा कहाँ पे है? चौथे चतुर्थांश में है। वैसे भी आपको मैंने बताया कि चौथे चतुर्थांश में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी आल नेगेटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब जैसे सेक थीटा होता क्या है, आपको दिया है सेक थीटा जो 13/5 होता है। हम लोगों से पूछा क्या है? साइन। साइन थीटा का मान, तो हम थीटा निकाल दें या रेशियो डिफाइन कर दें। सेक होता है, बताइए आप लोग, सेक होता है बेस अपान हाइपोटेनिस, बेस अपान हाइपोटेनिस, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है हाइपोटेनिस अपान, मतलब यहाँ पर सॉरी, ये होता है हाइपोटेनिस अपान बेस। क्या होता है? हाइपोटेनिस अपान बेस, क्योंकि कॉस जो होता है कर्ण बटे आधार बटे कर्ण होता है, तो यह कर्ण बटे आधार होता है। यहाँ पर हाइपोटेनिस अपान बेस 13/5 दिया है। अगर हम एक ऐसे समकोण त्रिभुज सोच लें, प्लान कर लें, तो आप बताइए खुद ही क्या हो जाएगा। अगर यहाँ आप थीटा प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपका हाइपोटेनिस 13 हो गया, बेस आपका 5 हो गया। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से 13 है, 5 है, तो तय है कि क्या होगा? 12 होगा। ये तय है 12 होगा। अब आपसे पूछा क्या है? साइन। साइन बताइए क्या होगा? साइन थीटा आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनिस, ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब आपका 12 है और कर्ण कितना है? 13 है। लेकिन आपको पता है कि साइन जो होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है बताइए? चौथे क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव होगा। जो वैल्यू आई है वह वैल्यू पॉजिटिव नहीं रह जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो जो 12/13 है भैया, वो -12/13 होगा, जो कि आपको देखो कहाँ दिया है? बी ऑप्शन में दिया है। कुछ लोग गलती से 12/13 लगा देंगे, वो गलत हो जाएगा। आपको -12/13 लगाना है, दैट इज इन ऑप्शन बी। अगर आप 12/13 पहले ऑप्शन को टिक करोगे तो गलत करके आओगे। ध्यान में रखिएगा इस चीज को, क्योंकि यह चौथे क्वाड्रेंट में है। साइन और कॉस, तो कॉस और सेक तो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन बाकी सब नेगेटिव होते हैं। आप चाहे यहाँ पर साइन निकाल लो, चाहे यहाँ पर टेन निकाल दो, कॉट निकाल दो, मान ऐसे ही निकलेंगे जैसे इस रेशियो पर निकले, लेकिन वहां पर आप ध्यान देना बाकी सारे नेगेटिव होंगे, केवल कॉस आपका सेक और कॉस और सेक यहाँ पॉजिटिव होगा। क्लियर हुआ ना? आप में से बहुत सारे देखिए हमें उत्तर बताए थे, आकाश थे, अजमेरी थे, मोहम्मद असलम सर थे, हाँ, दीपू थे, आरके थे, बहुत सारे लोगों ने हमें उसका उत्तर बताया था, कंफर्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, थीटा एक न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटा है। कॉस थीटा 15/17 है। हाँ, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा आपसे पूछ रहा है, कौन कौन बता सकता है? इसके लिए थोड़ा हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन समझा दें, और आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन क्लियर होगा, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, जैसे आप एक समकोण त्रिभुज ऐसे सोच लें, मेरी बात को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूं,
जैसे यह है थीटा, यह है 90 डिग्री और आपको तय है कि यह आपका 90 डिग्री माइनस थीटा है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक रिलेशन इसको कहते हैं। और आपको मैं बता रहा हूं बार बार कि यहां पर ये दोनों कोण एक दूसरे के साथ पूरक होते हैं। इनको जोड़कर देखिएगा 90 डिग्री आएगा, जोड़कर देखिए 90 डिग्री आया। ठीक है, अब मैं आपसे कह दूं जैसे साइन थीटा, अगर आप इसके हिसाब से जैसे त्रिभुज सोचो, यह त्रिभुज एबीसी है, साइन थीटा बोलो क्या होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर। अगर थीटा इसको लिए हैं आप लोग तो हम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ पर ए बी होगा और कर्ण कौन होगा बताएं, ए सी होगा। लंब ए सी ए बी होगा, कर्ण ए सी होगा। अगर हम लिख दें cos 90 माइनस थीटा, बात समझिएगा, cos ना मतलब इसको आप सोचो, इसके अपोजिट ए लंब होगा, एक कर्ण इसका ए होगा, मतलब यहाँ पर लंब होगा ये आधार होगा। इसका नियम होता है क्या, आधार बटे कर्ण, तो आधार मतलब ए बी होगा बटे ए सी होगा। एक चीज आपने देखा कि दोनों बराबर है कि नहीं, तो एक नियम बनेगा और इस नियम को पॉइंट कर लीजिएगा आप लोग कि जो साइन, ध्यान से देखिएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, उसी प्रकार से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। जैसे साइन का कॉस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनता है, उसी प्रकार से साइन का अपोजिट कौन होता है, कॉसेक, और कॉस का क्या होता है, सेक, तो कॉसेक का सेक के साथ बनेगा। लिखिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, और दूसरा कौन है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा। ये आप पॉइंट कर लो। अब बचा tan और cot, उनके साथ भी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बनेगा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है और cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जरूरी है, इसको आप लोग समझिएगा। मतलब जैसे आप इसको याद रखना कौन किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस बनाता है, साइन कॉस के साथ बनाता है, कॉस साइन के साथ, टैन कॉट के साथ, कॉट टैन के साथ, सेक कॉसेक के साथ, कॉसेक सेक के साथ। इस बात को बहुत ही क्लियर समझिएगा। अब जैसे जो प्रश्न है आपका यहाँ पर क्या दिया है, कॉस थीटा आपका 15/17 है, कॉट 90 माइनस थीटा आपको दिया है, कॉट 90 माइनस थीटा आपसे पूछ रहा है बेसिकली। ठीक है, कॉट 90 माइनस, इसको देखो आप कई तरह से सोच सकते हो, आप सीधा त्रिभुज पर भी जाकर डिफाइन कर सकते हो। त्रिभुज पर देखिए कैसे डिफाइन होगा, मैं आपको ऐसे त्रिभुज पर ही बता दूं, बाकी आप कॉम्प्लीमेंट्री से भी जाकर कर सकते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज से देखिए, ए है, बी है, सी है। अगर आपने इसको थीटा कह दिया, क्या कह दिया बताओ, सबसे पहले इसको तो आप 90 बना लीजिए और यह आपका थीटा है, क्या है, थीटा। अगर यह थीटा है तो कन्फर्म में कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा ना, वह थीटा है तो अगला कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब जैसे हमसे कहा है कॉस थीटा, कॉस थीटा दिया है कितना आपको, 15/17। आप मुझे बताओ, कॉस होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, 15/17 है। ठीक है, कॉस, अब यहां जैसे थीटा कर दे तो बेस कितना है बताएं, बेस ए है जो कि 15 है और यह कितना है, 17 है। 15-17 का पाइथागोरियन रिलेशन क्या होता है आप मुझे बताएं। अगर हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्रिएट करते हैं तो 17 का वर्ग 15 का वर्ग, अगर 17 का वर्ग 279 से 15 घटा दे 7, कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग। 8 का वर्ग 64 होता है और 15 का 225 होता है, जब जोड़ेंगे तो आपका देखिए कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा, जो 17 का वर्ग होगा। तो ये आपको कंफर्म हो गया कि अगर थीटा ए है तो परपेंडिकुलर 8 होगा। कंफर्म हो गई बात है। अब जैसे आपसे पूछा है कि क्या, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट का नियम क्या होता है बता, इसका मतलब है सीधा सीधा इसकी बात कर रहा है। जब इसकी बात करेगा तो भैया परपेंडिकुलर ए होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। कॉट का नियम बेसिकली क्या होता है, जैसे टैन होता है लंब बटे आधार, या होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर होता है ना। अब अगर आप इसको 90 डिग्री माइनस थीटा को कोण लेकर चल रहे हैं तो बेस कौन होगा, मतलब पहले तो आप लंब सोच लो कौन होगा, लंब ये होगा आपका 15 और बेस कौन होगा, बगल जो बच रहा है 8, 8/15 हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं सोच करके हम सीधा सीधा 8/15 इसके लिए राइट सोल्यूशन बता देंगे, जो आपको बी ऑप्शन में दिया है। 8/15 करेक्ट सम है, बी ऑप्शन है इस प्रश्न का। तो तीसरा प्रश्न 8/15 जो लोग बता रहे हैं एकदम परफेक्ट है ना, आप लोग बता सकते थे। बाकी जैसे दिमाग लगाते तो चलो यहाँ से साइन थीटा हो जाता है, अगर आप सोचते, मतलब ये अगर हम कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा को सोचते तो आप इसको ऐसे भी बता सकते थे कि टैन थीटा है, क्या है, टैन थीटा है। अब उस हिसाब से तब थीटा के हिसाब से चलना पड़ता, तो थीटा आप अगर लेके चलते तब भी लंब होता, आधार होता, तब भी 8/15 ही आता। ठीक है, अगर आप इसको मान लेते, क्योंकि आपसे अगर एक प्रश्न में पूछ लेता
कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो आप कहोगे सर tan थीटा होगा। अगर आप tan थीटा लेकर चल रहे हैं तो थीटा इसको लेना होगा जिसके विपरीत यह लंब होगा। तब भी जैसे अगर आपसे कोई कहे कि यही जो हमारा cot 90 डिग्री माइनस थीटा है यही tan थीटा होगा, तो tan थीटा के लिए आप क्या कहोगे, लंब आपका AB होगा और आधार आपका BC होगा, अर्थात 8/15 तब भी आंसर आएगा। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट हल है, तीसरे प्रश्न का ना। चलिए तय करते चलिएगा, कंफर्म करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, कौन कौन इस प्रश्न का उत्तर कर सकता है कृपया हमें बताएं जी। हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शायद मैंने नहीं पढ़ा है अभी ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए कुछ वीडियोस होंगे उसके, लेकिन अभी उसको डिटेल से मैंने प्रैक्टिस नहीं कराया ना, एपीजीपी का। चलो इसको देखो आप लोग, चौथा नंबर, यदि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 7 है तो थीटा का मान क्या होगा जब इसने हमसे कह दिया है कि थीटा इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 डिग्री बट लेस आर इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब 0 से और 90 के बीच में थीटा अवेलेबल है, अर्थात थीटा अपना कहां पर है मुझे बताएं, थीटा अपना पहले चतुर्थांश में। अब इसको कौन कौन कंफर्म कर सकता है प्लीज हमें बताएं, जो कर सकता है। जैसे मैं आपको कुछ इसमें समझाऊं, आप लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया है 7। आपको क्या निकालना है, थीटा का मान, अर्थात कोण का मान बताओ क्या होगा। तो चलिए करा जाए, कौन कौन बता रहा है, वेरी गुड 60। चलिए ये अच्छी बात है कि आप में से प्रत्येक लोग हमें देखिए आंसर कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टेबल भी जानना बहुत ही जरूरी है। अभी हम टेबल भी पहुंचाते हैं आपको, लेकिन टेबल भी पहुंचने से पहले कुछ बातें आपको तय करना इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले आपको पता है सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। आप इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, यस। और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, यस। क्योंकि आप सबको पता है कि टैन थीटा जो होता है वो आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर क्या है, ऊपर आपके पास 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है और नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, बराबर कितना लिखा है 7, लिखा है कि नहीं। तो एक बात और तय कर लीजिए, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और उसी प्रकार से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा ना। तो नीचे क्या है बताएं, कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे आप ऊपर तो लिखा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 7 लिख दो, लिख सकते हैं ना। अब चाहे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, चाहे तो ऐसे सोच लें, क्या सोच लें पता है, आप सोच ये सकते हैं जैसे ऊपर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, साइन को एक साथ सेट कर लें, साइन को एक साथ सेट किया जा सकता है कि नहीं, यस। कैसे कर सकते, देखिए 1 प्लस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर को अगर इधर ही कर लें तो 8 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 जाएगा, 7 में से 1 निकलेगा 6 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 6 बटे कितना 8, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताएं, यहां पर पहले 2 3 6 2 चौके 8 होता है, √3/4 होगा। √3/4 मतलब √3/2 होगा, जो कि आपका साइन थीटा है। अगर साइन थीटा का मान इतना है जी, ऑप्शन से भी जा रहा हूं, मैं भी कंफर्म कर रहा हूं, पहले ये तो पहले पूरा प्रोसेस समझ लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बता रहा हूं। एकदम लॉन्ग प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप जा रहे हैं, बाकी इसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूं, उसको आप समझिएगा। आप यहां पर जैसे लिख सकते हैं √3/2 को, अगर आपको पता होगा तो साइन 60 होता है, साइन 60 बराबर साइन थीटा, तो आप थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री। अभी देखो इतना तो हम लोगों ने ट्राई किया, इतना बड़ा बड़ा प्रोसेस मैंने लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिख दिया, और जरूरी है, समझ रहे हैं, जरूरी है कि आपको ये सारे प्रोसेस पता हो, जरूरी है। मैं आपको इसलिए बार बार ये सब चीजें बता दे रहा हूं, आपको ये पूरा डिटेल से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कंफर्म हो गया, ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन इसके लिए देखिए 2 बातें जानना जरूरी है। वो जो बेसिक आइडेंटिटी है वो आपको तैयार होना चाहिए, और जो फंडामेंटल एंगल्स होते हैं उनके नियम आपको पता होने चाहिए, उनका कोणीय मान आपको पता होना चाहिए। तो पहले तो आप कोणीय मान तैयार कर लो, और कोणीय मान आपको तैयार करना आसान है, पहले तो आप उसको तय कर लीजिए। जैसे कुछ फंडामेंटल एंगल से, बाकी मैं डिटेल से आपको पूरा मैं फार्मूला दे दूंगा, लेकिन ध्यान रखना जैसे थीटा, थीटा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। यहां पर लिख दो साइन, यहां लिख दो कॉस, यहां लिख दो टैन, यहां लिख दो कॉट, यहां लिख दो सेक, यहां लिख दो कोसेक। जो फंडामेंटल एंगल है वो कौन कौन है वो भी ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री, ठीक है, एक 30 डिग्री, 0 डिग्री, फिर क्या लिखा
30 डिग्री, फिर लिखा मैंने 45 डिग्री, फिर लिखा 60 डिग्री, फिर लिखा मैंने 90 डिग्री। ये आपका जो है पहले जो चतुर्थांश के कोण होते हैं वही फंडामेंटल एंगल्स को क्रिएट करते हैं। इन्हीं का उपयोग करके आप आगे बढ़ सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाओ। जैसे अभी आप देख रहे हो कहां शुरू कर रहा हूं मैं, 0 से लेकर के 90 तक, इसी में ही, इसी के इर्द गिर्द ही सारे मान आपके डिफाइन होते हैं। अगर मैं 0 से 90 तक कैपेबल हूं बताने में, तो आप किसी भी चतुर्थांश का कोई भी कोण आप हमें दे दो, हम लोग उसकी वैल्यू बता लेंगे। आप 90 माइनस थीटा निकाल सकते हो तो 90 प्लस थीटा निकाल सकते हो, 180 माइनस थीटा निकाल सकते हो, 180 प्लस थीटा निकाल सकते हो, 270 माइनस थीटा निकाल सकते हो, 270 प्लस। मैं पूरा डिटेल आपको दे दूंगा, और शायद मैंने जो पिछला वीडियो दिया था वो भी मैंने आपको बताया था जी, वो भी बता रहा हूं। आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। आप इसको देखिए, यहां पर थोड़ा सा कोण को अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए, और पता होना चाहिए आपको, ठीक है, पता होना चाहिए कि यहां पर क्या है, टर्म कैसे किया जाता है। आपको अगर एक कोण, एक वैल्यू अगर आपको क्लियर है तो आप सब चीज आराम से बता सकते हैं, ओरल बता सकते हैं। वो भी ध्यान दीजिए कैसे। जैसे अगर मान लो मैं आपको साइन का कह दूं कि साइन आपका तैयार है, साइन 0 पर क्या होता है, 0 होता है, √30 पर 1/2 होता है, 1/√2 होता है, यहां पर √3/2 होता है, तो यह आपका 1 होता है ना। अब इसी को कॉम्प्लीमेंट्री सेट करो। जैसे आप सबको पता है साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, कॉस। उल्टा कर दे, जो जुड़कर कोण 90 के बराबर होगा, जैसे 0 और 90 बराबर है ना, जुड़कर 90, उसी प्रकार से 30 60 90 होगा, 45 45 90 होगा, इनके साथ कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा। यहां पर जो cos 0 पर होगा वो उसका साइन 90 वाला होगा, 1 उल्टा लिखिए, यहां पर √3/2, यहां पर 1/√2, यहां पर 1/2, यहां पर 0, करेक्ट। ये आपको पता है। अब देखो, जैसे एक पता था दूसरा निकल गया। अब अगर ये दोनों पता है, हम सबको पता है साइन बटे कॉस tan होता है, साइन बटे कॉस क्या होता है, tan होता है जी। इस 0/1 करोगे तो 0 होगा, इतना बटा इतना कर दे तो कितना होगा बताएं, यहां पर 1/√3 होगा। अगर आप 30 का मान निकालेंगे तो 1 बटा क्या होगा, √3 होगा। इससे इसको डिवाइड कर दे 1 होगा, इससे इसको डिवाइड कर दे √3 होगा, और किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री आप सेट कर दें, यह अनडिफाइंड होगा, वहां से लाइए, क्योंकि tan cot के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है जैसे साइन cos के साथ था। इसको लाइए, थीटा √3 हो जाएगा, कितना, √3 होगा, ये 1 होगा, ये 1/√3 होगा, ऐसे लिखते जा रहा हूं, ये 0 होगा। सेक जो होता है cos का उल्टा होता है, सेक cos का उल्टा होता है, तो cos का मान जो भी लिखा है उसी का उल्टा कर दो, सेक हो जाएगा जी। यहां पर सेक cos का उल्टा, cos 1 है तो 1/1 कर दो, 1 ही होगा, ठीक है। cos का मान हमने कितना लिखा था, 1, तो यहां पर सेक का मान भी 1 होगा। इसका उल्टा कर दे 2/√3 होगा, इसका उल्टा कर दे √2 होगा, इसका उल्टा कर दे 2 होगा, और 0 का उल्टा, 0 मतलब हमेशा डिफाइन किया जाता है 0 डिवाइड बाई समथिंग, तो इसको आप 0 का उल्टा करोगे तो समथिंग डिवाइड बाई 0, ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा। फिर कॉम्प्लीमेंट्री सेट कर दो, सेक का कॉसेक के साथ होता है, ये अनडिफाइंड होगा, ये 2 होगा, √2 होगा, 2/√3 होगा, और फाइनली 1 होगा। इस तरह से फंडामेंटल रूल्स आपको पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब जो प्रश्न हम कर रहे थे, देखो उसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो मैंने ऐसे डिफाइन करके पूरा कर दिया, और आशा करता हूं समझ में आया होगा। या डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर लेते तो भी आपको कंफर्म हो जाता। जैसे अगर मुझे पता हो कि सेक थीटा का मान क्या होता है कोण पर, जैसे अगर आप सेक 60 का मान, सेक 60 अगर हम पुट करते हैं यहां पर तो कितना होता बताओ, cos 60 डिग्री कितना होता है, cos 60 डिग्री cos 30 पर √3/2 होता है, cos 60 पर आपका 1/2 होता है कि नहीं। cos 60 पर अभी लिखा, तो सेक cos का उल्टा होता है, तो 2 का वर्ग कर दें, 2 का वर्ग, क्योंकि सेक 60 डिग्री आप यहां पर लिखिए, देखो सेक 60 डिग्री, अब जो आएगा उसका होल वर्ग करेंगे, तो सेक 60 का मान होता है 2 का वर्ग करिए, प्लस tan थीटा, tan 60 √3 होता है, √3 का होल वर्ग करिए, तो 2 का वर्ग 4 होता है, √3 का 3 होता है, 4 3 7 होता है, 60 डिग्री पर तय। तो 60 डिग्री इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन पहले ही ऑप्शन में आपको वैसे भी कंफर्म हो जाता। एक तो ये तरीका था। बाकी अगर हम सम डिफरेंस पर भी जाते तो भी आपका यह प्रश्न हल हो जाता। जैसे सम डिफरेंस पर भी जाते, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ था 7, माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 हो जाता, उससे भी हम डिफाइन कर सकते थे, ठीक है, उससे भी डिफाइन कर सकते थे, तब भी आपका यह सेंस बन जाता, आप उत्तर कर पाते। आई होप आप कर पाएंगे।
तो इस हिसाब से फिलहाल आपका यह प्रश्न सॉल्व हो गया है, अच्छे से इसको देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर आइए। देखो क्या दिया है, कॉट अल्फा दिया है -4/3। तो कोसेक अल्फा का मान आपको बताना है क्या होगा। कॉट अल्फा का मान कितना दिया बताओ, कॉट अल्फा। लेकिन एक चीज ध्यान देना, यहां पर जो कोण है, कोण का रेंज दे रखा है। अगर आप एक कमेंट कर सको हमें तो बड़ा अच्छा लगेगा। अगर लिखा है कि अल्फा जो है अपना वो ग्रेटर देन 270 है और लेस देन 360 है, तो बोलिए कहां पर लाई कर रहा है, कहां पर स्थित है। हाँ जल्दी बताएं। अल्फा अगर ग्रेटर देन 270 है और लेस देन 360 है, तो कोई हमें कमेंट करके बता दे कि ये कहां पर स्थित होगा। ये देखिए ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है और यही बढ़कर 360 हो जाता है। 270 से बड़ा हो, 360 से छोटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। कहां पर होगा, फोर्थ में होगा। बहुत बढ़िया, फोर्थ में होगा। कॉट अल्फा की वैल्यू दिया है, आप सबको पता है कि इस जो फोर्थ होता है यहां पर कौन कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी ऑल नेगेटिव होते हैं, सारे नेगेटिव। यहां पर ऑलरेडी नेगेटिव है, जो भी थीटा होगा उस पर नेगेटिव आया है। कॉट का मान होता क्या है, आप सबको क्लियर होना चाहिए। कॉट जो होता है वो बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। अभी आप नेगेटिव दिमाग से निकाल करके 4/3 कर दो, 4/3 कर दो। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से भी जाओगे तो आपको कंफर्म होगा। थीटा यहीं रखिएगा आप, अल्फा है ना, अल्फा रखिएगा, अल्फा रखिएगा। तो बेस आपका 4 है और यह 3 है, यह तय है कि 5 है, यह तय है कि क्या है, 5 है। क्यों, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट से 4 है, 3 है तो अगला 5 है। हमसे कौसेक अल्फा पूछ रहा है। कौसेक अल्फा, आपको कौसेक का मान सबको पता है कि कौसेक क्या होता है। कौसेक भाई साइन क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण होता है। यह हाइपोटेन्यूज अपान क्या होगा, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज का मान क्या है, 5 है और परपेंडिकुलर का मान 3 है। कौसेक भी तो नेगेटिव ही होगा, 5/3 तो आएगा, बट अगर 5/3 आप लगाओगे तो गलत होगा, आपको लगाना होगा -5/3, ठीक है। क्योंकि जो कौसेक है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, चतुर्थ चतुर्थांश में नेगेटिव ही होना तय है। जब नेगेटिव होगा तो उसके हिसाब से इसका मान -5/3 ही होगा ना। यस, 5/3 -5/3 करेक्ट सोल्यूशन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। क्लियर हो रही बातें, किसी को दिक्कत हो तो बता दे हमें, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन मन में हो तो प्लीज हमें अपडेट कर दें, ठीक। आगे बढ़ा जाए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बढ़िया सम है, आप लोग जो कर सके प्लीज बताएं क्या है क्वेश्चन, अच्छे से देखिएगा। इस तरह का प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको दिखेगा। लिखा है सेक 7 थीटा प्लस 28 डिग्री बराबर कोसेक 30 डिग्री माइनस 3 थीटा। आपसे पूछा गया थीटा का मान बता दो क्या होगा। हाँ, आपको मैं बता दूं कि आप सबको जैसे कॉम्प्लीमेंट्री कन्फर्म है, कॉम्प्लीमेंट्री कन्फर्म है कि साइन कॉस के साथ होता है, ठीक है, टैन कॉट के साथ होता है, सेक कोसेक के साथ होता है। ये दोनों इक्वल कब होते हैं पता है, ये दोनों इक्वल कब होते हैं, जब इनके जो कोण हैं, अगर यहां थीटा है और ये बीटा है, थीटा प्लस बीटा 90 डिग्री हो, तभी इक्वल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। बोलिए क्यों ऐसा होता है, आपको पता हो, क्योंकि आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं, पूरक होते हैं। ये तभी पॉसिबल है इनके इक्वल होने का किसी भी कंडीशन में। अगर एक थीटा है एक दूसरा बीटा है, ये थीटा है दूसरा बीटा है, ये बराबर ही तभी होंगे जब थीटा प्लस बीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। इनके कोण जब तक जुड़ के बराबर नहीं होंगे 90 के, तब तक ये बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो सेक है वो कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों पूरक हैं एक दूसरे के। जब पूरक हैं तो कन्फर्म है और इक्वल का साइन है, इसका मतलब तय है कि इनके कोणों का जोड़, यह कोण प्लस यह कोण जुड़कर क्या हो बताओ, जुड़ करके 90 डिग्री के बराबर हो। क्या मैं सही कह रहा हूं कि नहीं। जैसे आप ही बता दो कि साइन 30 डिग्री किसके बराबर होगा, कॉस 60 डिग्री के। जोड़ दीजिए कोणों को, 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आएगा, ठीक है। साइन 30 किसके बराबर होता है, कॉस 60 के। हमेशा ये चीज आपके साथ सेट होती, तो आप यहां भी लिख दो 7 थीटा प्लस 28, ठीक है, प्लस 30 माइनस 3 थीटा बराबर कितना होगा बताओ, 90 डिग्री बराबर होगा 90 डिग्री। चलिए हम लोग सबसे पहले इसको सेट करते हैं, क्या क्या सेट हो रहा है। 7 थीटा माइनस 3 थीटा 4 थीटा होगा, 28 और 30 58 होता है, 58 होगा, बराबर 90 हो गया, करेक्ट। तो 4 थीटा इज इक्वल टू जाके घटेगा 10 से 8 2, 8 से 5 3, तो थीटा बराबर 8 4 8 32,
8 डिग्री आएगा, 8 डिग्री। 8 डिग्री आपका पहला ऑप्शन है, जो लोग बता रहे हैं एकदम कंफर्म है, एकदम सही है, 8 डिग्री राइट सोल्यूशन है। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तभी इक्वल होते हैं जब उनके कोणों का सम 90 डिग्री के बराबर होता है। तो 90 डिग्री के बराबर था, इस हिसाब से उत्तर आपका यह है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपने वहां पर एंगल तो पढ़ ही लिया, कॉम्प्लीमेंट जितने भी फंडामेंटल रूल्स थे। अब आप सब लोग मुझे इसका उत्तर बता दो फटाफट, कौन कौन बता रहा है। चलिए फटाफट सब लोग बताइए। आपको एक समीकरण मैंने लिख करके दिया है, यहां पर फिर मैं लिख दे रहा हूं, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। हाँ, जिसको याद होगा वो कर लेगा। सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। जिसको याद होगा वो जरूर बता देगा। कौन कौन बता पाएगा भाई? चलो सब लोग बताइए हमें। साइन 60 साइन 60 कितना होता है? √3, तो √3/2 का क्या कर दो, होल स्क्वायर प्लस कॉस 30, कॉस 30 का मान बताएं। कॉस 30 का मान क्या होता है? कॉस 30 का मान √3/2 ही होता है। √3/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। कॉट 45 1 होता है, 1 का वर्ग कर दो। सेक 60 अभी किया था हम लोगों ने, 2 होता है ना। सेक 60 का मान क्या होता है? 2 होता है, 2 का होल स्क्वायर कर दें ना। कॉसेक स्क्वायर 30, कॉस 30 का मान क्या होगा बताओ? कॉस 630 कॉसेक 30 साइन 30 क्या होता है? 1/2, 1/2 का उल्टा 2 होगा, 2 का स्क्वायर होगा। कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है बोले? साइन 0 0 होता है, लेकिन कॉस 0 1 होता है, तो 1 रख दीजिए। अब जो जैसे खत्म हो सके इजीली उसको फिनिश कर दे, जैसे ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ये खत्म हो गए। यहां पर कितना होगा? 3/4, ये भी आपका है 3/4 प्लस 1 है प्लस 1 है। अब आपके सामने ये 2 है और ये आपका 6/4 है, तो मतलब ये लिख सकते हैं 6/4 प्लस 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 2 प्लस 3/2, 2 दूना 4 3, 7/2। 7/2 राइट सोल्यूशन है। कहां पर है? सी ऑप्शन में। क्या मैं सही कर रहा हूं? 7/2, यस 7/2, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आरके ने बताया, हाँ अजमेरी ने बताया, जो हमें बता रहे एकदम परफेक्ट है। 7/2 7th का करेक्ट सम है, करेक्ट सोल्यूशन है। आप सभी लोग मिला लें, समझ लें। कोई डाउट हो तो प्लीज जरूर हमें बता दें, हम कंफर्म कर दें आप लोगों को। कोई मन में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए ना। चलिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में बातें आई होगी। सब लोग अच्छे से तय कर लें, क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। अगले प्रश्न पर आइए। लीजिए देखिए, ऐसे प्रश्न भी आपको दिखेंगे। लिखा है क्या बताओ? साइन 1395 डिग्री, इसका मान आपसे पूछा है। 1395 डिग्री आपसे पूछा है। कितने लोग इसका उत्तर कर सकते हैं? जैसे इसके लिए आपको पूरा क्वाड्रेंट सिस्टम समझना होगा, वो आपको प्रोसेस समझना होगा कि कब क्या कैसे होता है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहां पर व्यू दे देता हूं, आप ऐसे समझोगे तो क्लियर होगा। जैसे आपको पता है थीटा है, ये 90 है, ये आपका 180 है, ये आपका 270 है, और यही घूमकर फिर 360 होता है। एक क्वाड्रेंट पूरा होता है, फिर ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है, इसी रोटेशन पर काम करता है। एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, मूवमेंट आप इधर ही से देखते हैं, इधर ही से देखते हैं। अगर आप इधर साइड से आओगे तो उल्टा होता है। क्लॉकवाइज जब चलते हैं तो नेगेटिव एंगल नोटिस किया जाता है, जब इधर चलेंगे तो नेगेटिव होगा, इधर चलने पर ही पॉजिटिव एंगल, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज यहाँ पर मोशन नेगेटिव होता है। जैसे जो कोण अपना थीटा है, ठीक है, जैसे जो कोण थीटा पर है वही माइनस थीटा पर भी होता है, बस केवल किसका बदल जाता है? कॉस और सेक का, क्योंकि ये लोग फोर्थ में आ जाते हैं। मैं इसका एक पूरा टेबल आपको दिखा देता हूं, उससे भी बहुत कुछ व्यूज आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, आपको एक टेबल समझना होगा, ये टेबल में पूरा पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना, जिससे कि ये कंफर्म रहे, कोई दिक्कत आपको ना आए। देखिए ये है, ये टेबल देखिए बोर्ड पर बना है। जैसे हमने कहा कि एक कोण अगर हमने थीटा लिया था तो माइनस थीटा पर क्या होता है? साइन में देखो क्या होता है, सबसे बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी और इससे आपका मतलब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा। जब माइनस रहेगा, देखो साइन भी नेगेटिव है, कॉस टैन भी नेगेटिव है, कॉड भी नेगेटिव है, कॉसेक भी नेगेटिव है, केवल कॉस और सेक ए पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। कब एक की बात कर रहा हूं पता है? जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, जब नेगेटिव एंगल लेते हैं। पाई मतलब होता है 90, तो 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है, या 90 प्लस थीटा है, यह 180 माइनस थीटा है, यह 180 प्लस थीटा है, ये आपका 270 माइनस थीटा है, ये 270 प्लस थीटा है, और यह 360 माइनस थीटा है,
और यह 360 प्लस थीटा है। बहुत परिवर्तन नहीं होता है। मैंने इसका एक प्रेजेंटेशन आपको दिया होगा जो पिछली क्लास होगी, उसमें अगर आप देखोगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा विजन, बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे आप सबको पता है 90 माइनस थीटा पे साइन कॉस हो जाता है, कॉस साइन हो जाता है, टेन कॉट हो जाता है, कॉट टेन हो जाता है, सेक कॉसेक हो जाता है, कॉसेक सेक हो जाता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। दूसरी तरह जब हम 90 प्लस जाते हैं तो साइन जो है मतलब ये जो जैसे परिवर्तन हुआ यही परिवर्तन बना रहता है। लेकिन क्योंकि हम 90 प्लस का मतलब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाते हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है केवल साइन और कॉस ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं। देखो साइन वाला मान पॉजिटिव है और कॉसेक वाला मान पॉजिटिव है, बाकी सब देखो नेगेटिव हो गए। इसी क्रम में अगर हम 180 माइनस जाएंगे तब भी हम सेकंड ही रहते हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं होता। साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है, टेन का टेन रहता है, कॉट का कॉट रहता है, सेक का कॉसेक, सेक का सेक। बस फर्क क्या होगा साइन का, क्योंकि साइन आपको पता है कि साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं सेकंड में। थर्ड में जाएंगे तो सेम, कोई चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। बट आपको पता है कि हम क्वाड्रेंट थर्ड में आ गए, 180 प्लस थीटा कर रहे हैं, तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, कॉसेक कॉसेक, सेक सेक रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस क्योंकि हम लोग 180 प्लस अर्थात थर्ड में आए हैं तो टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ऐसे ही अब 270 माइनस मतलब हम लोग थर्ड में ही है, लेकिन चेंज होता है। जैसे जो 90 माइनस में होता है 90 प्लस में, वही 270 माइनस 270 प्लस में होता है। ऐसे ही जब 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा होगा तो साइन साइन रहता है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा, कॉसेक कॉसेक रहेगा। बस फर्क कहां होता है वो समझने की जरूरत है। क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर जब 360 माइनस पर होते हैं तो हम फोर्थ में आते हैं, और 360 प्लस जब होते हैं तो फर्स्ट में जाते हैं, और फर्स्ट में सब पॉजिटिव हो जाते हैं। यही हम लोग को समझना है। फर्स्ट जाने का मतलब हम सबके पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। अब जैसे जो प्रश्न आपका था ये वाला देखिए, जैसे हमने यहां पर लिखा है, पहले तो आप देखो कितना रोटेशन इसका पूर्ण हुआ है। इसके लिए आपको इसको सबसे पहले 360 से डिवाइड करना होगा। अगर जब मैंने 360 से इसको डिवाइड किया तो पता चला ये साइन 4 गुणे कितना हो जाएगा पता है, 4 गुणे 360 माइनस 45 डिग्री। ठीक है, तो एक तरह से बन गया साइन n पाई माइनस थीटा। n पाई माइनस थीटा का मतलब हम किस में आ गए, हम यहां आ गए कि नहीं आ गए, फोर्थ में आ गए भाई। n पाई मतलब 360 का एक रोटेशन, दो रोटेशन, तीन रोटेशन, चार रोटेशन, माइनस थीटा का मतलब हम पहुंच गए चौथे क्वाड्रेंट में। अब जब चौथे क्वाड्रेंट में आ गए तो भैया साइन तो वहां नेगेटिव हो ही जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर यही हमारे पास प्लस थीटा होता तो हम फर्स्ट में होते और फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है। तो माइनस साइन थीटा हुआ तो माइनस साइन कितना लिख दूं बताओ, 45 डिग्री। तो साइन 45 का मान 1/2 होता है, तो माइनस 1/√2 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। थोड़ा इसको समझे रहिएगा जिससे कभी भी कोई कोण आपको ऐसे निकालना आसानी रहे, कोई प्रॉब्लम आपकी ना होने पाए। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। किसी को कोई समस्या हो तो प्लीज बता दे। मैंने जितना कुछ आपको एक्सप्लेन किया है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, तो ये आपका कंफर्म हो जाएगा, हमेशा के लिए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। इसी तरह का प्रश्न यहां पर भी दिया है, ध्यान से देखिए, सोचिए और बताइए हमें कंफर्म करके कितने लोग इसको अच्छे से कर पाते हैं। जैसे आप एक बात सोचो, देखो यहां पर जो प्रश्न है लिखा है साइन 720 डिग्री ना, माइनस कॉट 270 डिग्री, माइनस साइन 150 डिग्री, कॉस 120 डिग्री। अब आप लोग इसकी वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी। चलिए सब लोग फटाफट बताइए कितना हो जाएगा। जैसे एक बात जान लीजिएगा, जैसे लिखा है साइन 720, तो भैया ये साइन कितना है 360 ना, 2 पाई है, मतलब 2 गुणे आप 360 कर देते हैं ना, 360 कर दिया। ठीक है, तो जैसे आप ये सोचो कि यहां पर है हम लोग, ये 0 डिग्री है ना, जो 0 पर होगा वही 360 पर होगा। अब 360 एक बार नहीं, जैसे एक रोटेशन नहीं बल्कि इसने 2 रोटेशन पूरा कर लिया, तो साइन 0 पर क्या होता है बताओ, साइन 0 डिग्री पर 0 होगा तो साइन 360 पर भी 0 होगा, साइन 2 गुणे 360 पर भी 0 होगा, तो इसको 0 पुट कर दीजिए। उसी तरह से अगला क्या है कॉट। आपको मैं बता दूं कॉट भी जो है, अगर आप कॉट का डिफिनेशन देखें तो कॉट का मान क्या होता है, आपको कंफर्म हो कि ये जैसे क्या लिखा है बताइए, 270 डिग्री लिखा है।
270 का मतलब आपके पास सीधा सीधा देखो ये सिस्टम है, यहां पर है 270 है, तो एक प्रकार से 180 प्लस 270 है, या 270 माइनस थीटा है। ठीक है, कॉट 270 माइनस थीटा है, तो कॉट 270 माइनस थीटा भी आपका, या 270 जो है एग्जैक्टली 270 आपका अगर है, तो यह भी आपके पास क्या हो, एक्चुअली आप इसको लिखना चाहो तो 270 प्लस 0 लिखो, 270 माइनस 0 लिखो, और 0 पर यहां पर यह वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ले देकर दो ही बच रहे हैं, एक तो साइन 150 बच रहा है और कॉस 120 बच रहा है, यही दो बच रहे हैं। दोनों को थोड़ा डिफाइन कर लो, इन लोगों से मतलब खत्म हो गया है, इन लोगों से मतलब खत्म हो गया है। माइनस पर जाइए, लिखिए साइन 90 प्लस 60 लिख सकते हैं, और यहां पर कॉस 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। हाँ, दो चीजें यहां पर कैलकुलेट कर लो, अभी अपने आप खुद ही डिफाइन हो जाएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको आपको समझ में बातें आ जाएंगी। साइन 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 पर क्या लिखेंगे बताइए, लेकिन माइनस लगा है बाहर। अभी मैंने आपको बताया कि जब 90 माइनस कॉस थीटा होता है तो 90 प्लस भी कॉस थीटा होगा, यह भी कॉस 60 होगा, लेकिन किस क्वाड्रेंट में गया है ये भी कंफर्म कर लो, यह आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा 90 प्लस। अब जैसे अगर आप लिखोगे तो क्या होगा बताइए, कॉस 60 होगा, बोलिए साइन क्या रहेगी, भाई साइन का मान सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहता है, पॉजिटिव रहता है, लेकिन बाहर माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए, cos 60 लिख दीजिए, करेक्ट है। गुड़े मैं आप अच्छे समझ लीजिएगा, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन आप याद रखो कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में। सेकंड में साइन पॉजिटिव ही रहता है, पॉजिटिव तो था लेकिन बाहर माइनस लगा था, इसलिए बाहर को मैंने पॉजिटिव लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। cos 90 प्लस थीटा, ये भी आपका साइन थीटा होता है, तो साइन 30 लिख दीजिएगा। ठीक है, साइन 30 लिख दीजिएगा, लेकिन आपको पता है कि cos क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। कितना हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो इसको भी आप लोग यहां पर माइनस लगाइए, क्या लगाइए, माइनस लगाइए। माइनस क्यों लगा रहे हैं पता है, क्योंकि cos तो आपका नेगेटिव होगा ही बाहर आकर के। अब आप माइनस माइनस को पहले खत्म कर दो, माइनस का कोई रोल नहीं रह गया। cos 60 आपका 1/2 होगा, साइन 30 भी 1/2 होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 ना ए है, ना ए है, ना ए है कौन, ई ऑप्शन। 1/4 जितने लोगों ने बताया एकदम सही है। देखिए जैसे हमें दीपू ने बताया था, आरके ने बताया, दीपक ने, कृष्णा कुमार ने, अजमेरी अंसारी ने, जितने लोग बताए एकदम परफेक्ट है। तो 9वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका ई ऑप्शन है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन आप दीजिए, यहां पर कोई एप्लीकेबल नहीं था। समझेंगे, सेंस लगाएंगे तो आप प्रश्न इजीली हल कर पाएंगे। डाउट में अपने आप को मत रखिए, आप इसको अच्छे से देखिए, कंफर्म करिए, तय करिए कि आप सभी प्रश्नों को इजीली हल कर पाएंगे। और जितने भी प्रश्न मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सिखाने के साथ साथ एग्जाम रिलेवेंट भी होगा, ये आपको मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, एकदम क्लियर कर रहा हूँ। अब आप देखिए आगे बढ़िए। साइन 17 साइन 17 डिग्री इज इक्वल टू x/2 दिया, x/y दिया है। आपसे पूछा है सेक 17 माइनस साइन 73, किसका किसका मान, सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री। चलिए इसका मान हम लोग डिफाइन करते हैं, क्या हो जाएगा। ठीक है, आइए कंफर्म करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज को प्लान करो। अब यहाँ पर जैसे यह कोण, अगर भाई समकोण त्रिभुज सोच रहे हैं तो तय है कि आपका कितना है, 90 डिग्री है। अगर आपने इसको 17 लिया है, ये दोनों मिलकर के 90 डिग्री होने तय है, 90 से घटा दें तो कन्फर्म में जो वहां 73 लिखा है ना, यहाँ 73 है, कितना आसानी से देखो तय हो जाता है ना। ठीक, अब आगे देखिए क्या क्या पूछ रहा है। जैसे इसने हमसे कहा साइन 17, साइन 17 का मतलब यह साइन का मान होता क्या, आप बताइए। साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। अगर आपने 17 इसको लिया है तो परपेंडिकुलर ए होगा और हाइपोटेन्यूज ए होगा, इसमें डाउट की बात ही नहीं। लेकिन ये लिखना थोड़ा सा खराब लगता है, क्यों खराब लगता है, क्योंकि अभी जरूरत 73 की होगी तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अब बस आप इतना बता दो कि हम ये जो x है इसको यहां लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। ये y यहां लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है, क्योंकि साइन 17 दिया था x बटे वाई परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये x है y है तो पाइथागोरस नियम के हिसाब से मैं इसे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूं। आई होप आपको दिक्कत नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। अब आपसे जो पूछा है उधर चलिए, जैसे सेक 17 पूछ रहा है, देखो मैं यही लिख देता हूं, सेक 17 माइनस साइन 73, ये दो चीज आपसे पूछ रहा है। तो सेक 17 का मतलब, सेक मतलब क्या होता है बताओ भाई, कॉस क्या होता है, कॉस आप जानते हैं, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, यह कर्ण बटे आधार होगा, मतलब हाइपोटेन्यूज अपान बेस होगा। ठीक है,
अब ये चेक करना पड़ेगा, कोण के आधार पर बेस को डिफाइन करना और परपेंडिकुलर को डिफाइन करना आपकी जरूरत है। साइन 73 देख रहा है, तो यहां पर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज तो होगा, बट परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को कंफ्यूज मत होना देख करके। मैं आपको जैसे जैसे कह रहा हूं वैसे से ध्यान दीजिएगा। जब आप सेक 17 मतलब यहां पर कर रहे हैं तो आप इस कोण को सोचेंगे, इसके अपोजिट पहले हाइपोटेन्यूज ले लो तो कितना है, y है, और इसका बेस कौन है, √y² माइनस x² है। बीच में माइनस लगा दें, लगा दिया। परपेंडिकुलर, अब देखिए साइन 73 बोला है तो 73 a है, परपेंडिकुलर इसका कौन होगा, a होगा, √y² माइनस x² होगा। ये ध्यान दिया, अगर ये कोण के विपरीत ही परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेन्यूज तो वही होगा, क्या होगा बताएं, y होगा। अब आप इसका एलसीएम सोचें और इसका सोल्यूशन सोचें, तो सोल्यूशन और एलसीएम देखो, पहले तो एलसीएम सोचो कितना होगा, y √x, एक बार थोड़ा अच्छे से स्पेस बना दे नहीं तो दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, y √y² माइनस x²। पहला काम इसको खत्म करे, होगा y² माइनस y से कैंसिल होगा, और इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो a और a सेम वैल्यू है तो वर्ग स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, y² माइनस x² आएगा। अब ओपन करिए, y² माइनस y² प्लस x² डिवाइड बाई y √y² माइनस x², ये दोनों खत्म हो गया, बचा क्या, x² अपान y इंटू √y² माइनस x², x² डिवाइड बाई x² डिवाइड बाई y इंटू √y² माइनस x², जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट सोल्यूशन है। जो लोग बी बता रहे एकदम परफेक्ट है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए कंफर्म हो रहा है, तय करते चलिए, एकदम क्लियर करते जाइए। यस, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, लिखिए इसको, बताइए आप लोग 11 नंबर। ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखेंगे तो क्लियर होगा। कोसेक 39 आपको x दिया है, कोसेक 39x दिया है, एक पूरे व्यंजक को ही दे दिया है, आपको डिफाइन करने के लिए बोला है कि आप इसका मान बता दो क्या होगा। मैं इसको थोड़ा सा यहां बना देता हूं, यहां देख लीजिएगा आपका कैसे सेट होगा। हाँ, यहां बना दे रहा हूं, बाकी जिससे वो समीकरण हम स्पेस लेकर के क्लियर कर पाए आप लोगों को, ठीक है। चलिए समझिए, सबसे पहले अगर जैसे इसने हमसे कोसेक का मान आप लोग को देखिए, यहां पर मैं लिख देता हूं, कोसेक 39 इज इक्वल टू, अब 39 के साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना होगा कि 51 क्या है, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर हम इसने इसको 39 बोल दिया तो ये 90 है, तो ये कन्फर्म है कि 51 होगा ना, ये कन्फर्म में 51 होगा। अब आप एक एक चीज समझिएगा, क्लियर करिएगा। कोसेक 39x है, कोसेक का मान क्या होता है भाई, साइन का क्या होता है बताइए, लंब बटे कर्ण, ये होगा कर्ण बटे लंब, मतलब हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर बराबर x बटे 1, x बटे क्या हुआ 1। तो उस हिसाब से अगर हमने इसको 39 लिखा है, यह x हुआ और परपेंडिकुलर 1 हुआ, तो बेस कितना होगा आप खुद ही डिफाइन कर ले इसके हिसाब से, x² माइनस 1। भाई पाइथागोरस के नियम से आप लोग इसको x² माइनस 1 यहां पर कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो जो कहा है वो पुट करिए, इसके लिए आप समीकरण को प्रॉपर लिख डालिए। यहां पर कितना है 1 अपान, भैया जो कोसेक स्क्वायर 51 लिखा है उल्टा कर दो इसको, जो 1 अपान कोसेक स्क्वायर 51 लिखा है, आप चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 51 लिख सकते हैं कि नहीं, यस लिख देते हैं यार, ठीक रहेगा। ठीक है, इधर अगला देखो, साइन स्क्वायर 39 लिखा है, हाँ लिखा है, tan स्क्वायर 51 लिखा है, यस, माइनस ये वाला पूरा पार्ट देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाकर लिखें हम लोग, ऊपर ही लिखें तो अच्छा रहेगा, एक तरफ से अगर हम लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर 51 डिग्री और 1 अपान सेक को कॉस स्क्वायर 39 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप एक एक करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, जैसा जैसा कहा है उस हिसाब से सब्स्टिट्यूट करते जाइए, अभी आपका कंफर्म हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। साइन स्क्वायर 51, तो 51 है तो ये आपका लंब होगा, ये कर्ण होगा, लिखिए √x² माइनस 1 अपान x का होल स्क्वायर प्लस साइन 39, साइन स्क्वायर 39 ना, साइन स्क्वायर 39, अगला tan स्क्वायर 51 है, स्क्वायर को इग्नोर करेंगे तो भी हम कंफ्यूज होंगे। साइन स्क्वायर 39, 39 a है तो इस समय लंब a होगा, कर्ण a होगा, 1 बटे x का होल वर्ग होगा, 1 बटे x का होल वर्ग होगा, प्लस tan 51, 51 a है ना, तो इसका परपेंडिकुलर a होगा, √x² माइनस 1 डिवाइड बाई 1, इसका बेस कौन होगा तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं, वर्ग कर दो, माइनस
अभी अगला देखिएगा, कोसेक स्क्वायर 51, कोसेक स्क्वायर 51, तो यहां पर कोसेक, अब देखो 51a है, तो कोसेक का मतलब इसके विपरीत यह आपका क्या होगा, लंब होगा, और यह आपका कर्ण होगा। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे बताइए, कोसेक का मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, मतलब कर्ण बटे लंब होता है। क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण आपका कितना है, x है, और इसको लिखे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका पूरा होल स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कौन है, अभी यहां पर जैसे जो नियम जैसे कहा है, कर्ण अपान लंब हम लोग होल वर्क करते हैं, और कॉस स्क्वायर 39 बोला है, तो 39a है, इसके हिसाब से आधार a होगा और कर्ण a होगा, तो लिख दो आप लोग अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स का होल वर्ग। इससे फायदा क्या हुआ, यह पूरी तरह से खत्म होकर के केवल एक हो गया। क्या हो गया, एक हो गया। यस, साइन स्क्वायर 51 प्लस कहां पे, कहीं है नहीं, साइन स्क्वायर 51 और वो कॉस स्क्वायर नहीं है, साइन नहीं होगा, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अगर आप लोग जैसे इसको सोच रहे हैं, देखिए यहां पर साइन स्क्वायर 51, हाँ इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 39, बिल्कुल सही बात है, ये आपका 1 हो जाएगा। यहां पर हम इसको 1 लिख सकते हैं, जैसे इसमें लिखा है साइन स्क्वायर थीटा ये वाला मान और साइन स्क्वायर 39, तो हम इसको आप 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अपने हिसाब से पूरक हैं, दोनों जोड़ दीजिए तो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है, तो आप लोग इनके लिए 1 लिख सकते हैं। नहीं तो ऐसे ओरल आप भी देख लेंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे ये आपका 1 हो चुका है, ये 1 हो चुका है, और यह वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यह आप अगर सोचो, जैसे आप यहाँ पर -1 लिख के रखिए, यहाँ पर अगर इसको सोच रहे हैं तो आपके पास देखिए वैल्यू कितनी हो जाएगी बताएं। यहाँ पर जैसे अगर आप सोचेंगे, यह आपका भाई अभी जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर पूरा ओपन भी करेंगे तो वही चीज आएगा, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर है प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर है, तो चाहे तो आप लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, आप इसको पूरा प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हम इसको पूरा लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो देखिए खत्म होकर के आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1, एक खत्म हो जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। एकदम सही है। देखो ए वाला मान हम बिना किसी कैलकुलेशन के इन दोनों को साइन स्क्वायर 51 और साइन स्क्वायर 39 को हम 1 लिख सकते थे। 1 क्यों लिख सकते थे, जैसे ऐसे हो गया साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, ठीक है, मतलब यहाँ पर साइन, अब इसको हम कॉस लिख सकते थे, जैसे स्क्वायर में रहेगा ना, तो साइन स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 60 को हम लोग यहाँ पर एक लिख सकते हैं, क्योंकि वो दोनों जुड़ करके कोण उसके 90 हो रहे हैं। तो अगर हम कोटि पूरक का नियम लगा दे तो वह आपका 1 हो जाएगा। यस, तो यहाँ पर यह 1 हो जाता, ऐसे भी लिख सकते थे, पूरा 1 है। यह आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ये -1 था, कैंसिल होकर के केवल एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा। आप इसको चाहे सी ऑप्शन लगा दो, चाहे इसी का मान आप x माइनस 1 और x प्लस 1 लिख सकते हैं, जो कि आपको किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो बी भी आपका उत्तर हो सकता है, सी भी आपका उत्तर हो सकता है, इसलिए उसका उत्तर आप लोग डी लगाओगे। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। साइन स्क्वायर 51, हाँ साइन स्क्वायर वो तो हो ही गया था। देखो अगर हम वहां से वैल्यू के हिसाब से चलते, तब भी बिना वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किए भी हम लोग जा सकते थे। जैसे कॉसेक स्क्वायर 51 और कॉस स्क्वायर 39, कॉसेक स्क्वायर 51 और कॉस स्क्वायर 39, हम इसको क्या लिख सकते थे, कॉसेक स्क्वायर 51 को 1 अपान साइन स्क्वायर 51 लिख सकते थे, 1 अपान साइन स्क्वायर 51 लिख सकते थे। और यहाँ पर ऊपर कॉस स्क्वायर 39 लिखा था, उसको भी हम चेंज करके देखिए, अब सामने हल किया तो उत्तर तो आ ही रहा है 1। यस, तो यहाँ पर उत्तर आपका फिलहाल डी ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन के राइट सोल्यूशन है। दोनों भी पर आप जा सकते हैं। कुछ लोग आइडेंटिटी में कंफ्यूज होंगे तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूशंस में जाइए, वैल्यू सब्स्टिट्यूशंस में अगर कंफ्यूज है तो आइडेंटिटी में जाइए, और आइडेंटिटी अगर कंफर्म है तो उससे बेहतर कुछ होता नहीं है। ठीक है, आप इसको समझिएगा। यह प्रश्न आपका हल हो चुका है, डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है। क्लियर है, दीपक ने देखिए सही सजेस्ट किया, इन दोनों चीजों का उपयोग कर सकते थे और इस हिसाब से उत्तर बन जाता। ठीक, चलिए इस प्रश्न को देखिए, लिखा है cos 27 डिग्री इज इक्वल टू x से है, तो tan 63 डिग्री का मान आपसे पूछ रहा है। आप लोग जो कर सकते हैं प्लीज आंसर करें, इसका मान क्या होगा। चलिए cos 27 डिग्री x है, tan 63 डिग्री का मान आप लोग को डिफाइन करके बताना है, कितना हो जाएगा, क्या लिखा जाए इसके लिए। सबसे पहले आप cos और tan के रिलेशन को जानते ही हैं सारी चीजों को।
और हमें ऐसा कोई वो नहीं, हम लोग ऐसा सीधा चाहें तो इस पाइथागोरस नियम का उपयोग मतलब यहाँ पर जनरल कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं 27 है, बहुत डाउट में मत रहिएगा, यह 90 है। अब आपको पता है कि दोनों जुड़ करके 90 हो, तो इसका मतलब है 63 होना तय है। जोड़ दीजिए जिससे कि 90 हो जाए, ठीक है। अब जैसे इसने कॉस दिया है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बराबर आपको x दिया है। अगर हम 27 ले रहे हैं तो बेस भैया यही होगा और यह 1 हो जाएगा, यह आपका √1 - x² हो जाएगा। अब आपसे tan 63 पूछा है जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लेकिन ध्यान देना इसका परपेंडिकुलर अलग होगा, इसका परपेंडिकुलर इसके हिसाब से कौन होगा, x, और इसका बेस कौन होगा, √1 - x²। तो उत्तर कहां है, बी ऑप्शन है, x अपॉन √1 - x²। ठीक है, राइट सोल्यूशन आपका क्या है, बी ऑप्शन। तो 12वें प्रश्न का करेक्ट हल आपके पास है। कॉस था ही आपके पास, आप आराम से जा सकते थे, बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। चलिए इसका मान आप बताइए क्या हो जाएगा। क्या लिखा है, त्रिभुज एबीसी में यदि कोण बी बराबर क्या है, 90 डिग्री है। ये आपका बी है जो कि 90 डिग्री के बराबर है। ए बी बराबर 21 सेंटीमीटर है। जैसे आप पहले इसको बना लो ऐसे, ए है, बी है, सी है, ये आपका 90 डिग्री है। ए बी बराबर 21 है, ए बी बराबर क्या है, 21 है। बी सी बराबर 20 है। इसका मान आपको सबसे पहले पाइथागोरस के नियम से करना होगा, कल भी मैंने शायद इसको एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। तो यहां पर आप चाहें तो समझ गए होंगे कि 20 और 21 के हिसाब से अगर हम पाइथागोरस पे जाते हैं तो 20 का क्या होता है, 400 होता है। भाई हमको ए बी दिया है, अगर हम लोग कितना बना रहे, ए बी सी बना रहे ना, तो ए बी का मान हमको 21 दिया है, बी सी का मान हम लोग को 20 दिया है, तो 20 का 400 होता है, 21 का 441 होता है। जोड़ देने से कितना हो जाएगा, 841 ना, 841 हो जाएगा। उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, उस हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे और सोचेंगे तो यह मान किसके बराबर हो जाएगा। जैसे अगर आप सोचो 20-21 के हिसाब से यहां पर कितना होना चाहिए, 29 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 29। अब 29 20-21 का पाइथागोरियन रिलेशन होता है, 29 का वर्ग 20 के वर्ग और 21 के वर्ग के जोड़ के बराबर होगा। अब जो हमसे कहा है, देखो बहुत प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा सिंसियरली समझना है बस। 1 + sin a - cos a डिवाइड बाई 1 + sin a + cos a, ठीक है। ये आपको देखना है, बताना है कैसे करा जाएगा। हम लोग यहां पर अगर a इसको ले रहे हैं तो तय समझ लीजिएगा उस हिसाब से यह हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि सारे में a यही लिखा है। यह हमेशा बेस रहेगा और यह हमेशा आपका हाइपोटेन्यूज रहेगा। चलिए साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 20 बटा आप 29 कर दो, माइनस कॉस के लिए बताइए 21 बटा 29 कर दें। कितना कर दें, 21 बटा 29। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, कैसे कैसे हम लोग डेवलप कर रहे हैं। साइन थीटा क्या होता है, अगर हम ए इसको मानकर चल रहे हैं तो परपेंडिकुलर आपका 20 होगा। 20 मतलब 20 बटा मतलब लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगला आधार बटे कर्ण होगा। नीचे जाएं, 1 प्लस सेम वही डेटा रहेगा, 20 बटा 29 होगा माइनस 21 बटा 29 होगा, ठीक। जोड़ना घटाना आसान है, 29 एलसीएम होगा तो 29 माइनस प्लस 20 माइनस 21 डिवाइड बाई आपका 29 बाई नीचे का 29 कटना ही है, प्लस 20 माइनस 21 ना, ये आपका -1 होगा 28, और यहां पर एक में प्लस है ना, हाँ प्लस है, और तीनों जोड़ दीजिए 20 20 40 20 60 9 69 1 78, कितना हो जाएगा, 78 ही होगा। 20 20 40 20 60 60 70 होगा ना, 70 होगा। 7 चौके 28, 7 दहम में 70, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2/5 लगा दे उत्तर 2/5। 13 का करेक्ट सोल्यूशन 2/5 है। यस, समझ रहे हैं। चलिए इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। हाँ, इसी प्रकार से देखिए एक प्रश्न ए है, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिए। एक सेशन मुझे और कराना पड़ेगा, एक सेशन और मैं कराऊंगा तभी ये पॉसिबल कंप्लीट हो पाएगा। दूसरा एक यह भी प्रश्न है, यह भी आपका होमवर्क में, दोनों प्रश्नों का आप उत्तर प्लीज हमें बता दीजिएगा, सीट में भिजवा दूंगा। एक और सेशन चाहे मैं और रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, चाहे मैं आपको लाइव आकर करा दूंगा। एक सेशन और त्रिकोणमिति का आपको मैं अगर दूंगा तो ये आपका पूरा माना जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को अभी क्या करना है, जो आगे के सेशंस होने हैं, सांख्यिकी का सेशन, प्रोबेबिलिटी का सेशन, एपीजीपी के सेशंस, अरिथमेटिक के मॉडल पेपर, इन्हीं सब पर लगातार एक एक्टिविटी हमारी चलती रहेगी।
आप लोग रेगुलर बिहाफ पर कनेक्टेड रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए, अपनी तैयारी मजबूत करिए। आज मेरी तरफ से इतना ही रहेगा, कल फिर मुलाकात करूंगा। इसको आप लोग जो 2 प्रश्न मैंने दिया इसका होमवर्क हमें करके हमें आंसर जरूर दे देना, ठीक है। मुलाकात कल होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी।